नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। शीना मर्डर केस में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, खुलासे भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि कोई भी हैरान हो जाए। नया खुलासा है इंद्राणी का प्लान लिपस्टिक। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने अपनी ही बेटी शीना की लाश को जिंदा दिखाने के लिए एक बेहद शातिराना प्लान बनाया। ये प्लान ऐसा था जिसे जानकर पेशेवर कातिल भी सन्न रह जाएंगे। मां, बेटी और लिपस्टिक। जी हां, शीना के कत्ल का लिपस्टिक कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने शीना की लाश का मेकअप भी किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए इंद्राणी ने शीना की शव को कार में इस तरह से बिठाया जिससे लगे कि कार में कोई हाई प्रोफाइल मॉडल बैठी हो। इसके पीछे यही सोच थी कि चेकपोस्ट पर पुलिस वालों को लाश ले जाने का शक रहे। बेहद हैरान करने वाली ये साजिश 25 अप्रैल 2012 यानी शीना की हत्या के अगले दिन रची गई। सूत्रों के मुताबिक 25 अप्रैल 2012 को इंद्राणी सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। वर्ली के फ्लैट में उस रात संजीव खन्ना और ड्राइवर भी रुके थे। शीना की लाश गैरेज में खड़ी शेवरले ऑप्ट्रा कार में पड़ी थी। इंद्राणी ने सुबह उठकर शीना की लाश को बैग से बाहर निकाला। इस काम में उसकी मदद संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय ने की। इंद्राणी ने शीना के चेहरे का मेकअप किया, होठों पर लिपस्टिक लगाई, बालों की कंघी की और कार की पिछली सीट पर इस तरह से बिठा दिया मानो हर किसी को लगे कि बीच में एक मॉडल बैठी हो। सूत्रों के मुताबिक शीना की लाश को इसी तरह से शेवरले ऑप्ट्रा कार में रायगढ़ के पेन के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया। मुंबई पुलिस ने आखिरकार वो कार भी बरामद कर ली जिसमें शीना बोरा का कत्ल हुआ था और लाश निपटाई गई थी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि आखिर लाश निपटाई कैसे गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मां ने पहले खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया और फिर उसकी लाश को लिपस्टिक लगाई और बालों में कंघी तक की ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। हम आपको बता दें कि पुलिस ने आखिरकार उस कार को भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल शीना की हत्या और लाश को ठिकाने लगाने में किया गया था। शेवरले ऑप्ट्रा कार का नंबर है MH01MA2605। 3 साल पहले इस कार को AM मोटर से बुक करवाया गया था। इन 3 सालों में इस कार के 2 मालिक हो गए। मुंबई पुलिस को तो शीना मर्डर केस में जो मिस्ट्री में जो गाड़ी मिली है वो उन्होंने रिकवर की है। आप देख सकते हैं ये काली रंग की गाड़ी है, उसके आगे एक कवर में गाड़ी जो है वो जो शेवरले गाड़ी यूज की थी वो गाड़ी है। ये गाड़ी जो है ये वही गाड़ी है जहां पे शीना की जो डेड बॉडी है वो रखी गई थी और यहाँ से वो डेड बॉडी रायगढ़ में गई थी। इसी गाड़ी में जो है वो कहा जा रहा है कि शीना को जो है वो गला घोट के उसकी जो हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी के बुलावे पर जब शीना उनसे मिलने पहुंची थी, उस वक्त इंद्राणी इसी कार में उसका इंतजार कर रही थी। कार में इंद्राणी के साथ संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय भी थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस शाम कार में बैठने के 20 मिनट के अंदर ही शीना की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया मुंबई के नेशनल कॉलेज के पीछे गली में। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना ने शीना को गला दबाकर मारा, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय ने शीना के पैर पकड़ रखे थे। हत्या के बाद शीना की लाश को सूटकेस में डालकर डिग्गी में रख दिया गया। नए खुलासे से हर कोई हैरान है। एक मां साजिश कर बेटी की हत्या करती है, सारी रात बेटी की लाश को गैराज में रखती है और सुबह लाश का मेकअप कर उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ती है। सुप्रतिम बनर्जी और मयूरेश गणपतिये के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शीना हत्याकांड में हाईटेक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे अब साफ दिखाई देने लगे हैं। चाहे वो शीना की पहचान की बात हो या फिर इंद्राणी के खिलाफ सबूत जुटाने की,
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रायगढ़ से मिले अवशेष साबित कर रहे हैं वो शीना के ही हैं। शीना हत्याकांड की तफ्तीश के 11वें दिन ये हाई प्रोफाइल केस कुछ आगे बढ़ता दिखा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक जांच के नतीजे पुलिस की तफ्तीश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि शीना के दांत, खोपड़ी, नाक और गाल की हड्डियों के डिजिटल फेशियल सुपर इम्पोजिशन से जो तस्वीर उभर कर आई है वो शीना से मैच कर रही है। हम आपको बता दें कि डिजिटल फेशियल सुपर इम्पोजिशन हाईटेक साइंस है, जिसके जरिए खोपड़ी से चेहरा तैयार किया जाता है। शीना की पेल्विक बोन की ओसिफिकेशन रिपोर्ट भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के नायर अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि मरने वाली लड़की की उम्र 22 से 25 साल के बीच थी। ओसिफिकेशन रिपोर्ट ये भी बताती है कि लड़की का कत्ल 3 से 4 साल पहले किया गया, जबकि लड़की की ऊंचाई 153 से 160 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। ये सारे ब्यौरे बताते हैं कि रायगढ़ से बरामद अवशेष शीना के ही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने शीना की लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपने स्टाफ से शीना बोरा नाम से हॉटमेल अकाउंट बनाने को कहा था। इंद्राणी खुद इस अकाउंट का इस्तेमाल करती रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने साल 2014 तक इसी अकाउंट से मिखाइल, विधि और पीटर को मेल भेजे। इंद्राणी ने राहुल को मेल नहीं भेजा, जबकि राहुल को शीना के फोन से SMS किया, जिसमें लिखा कि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुंबई पुलिस को अब शीना की DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रायगढ़ के जंगलों से बरामद शीना के अवशेषों के DNA का मिलान इंद्राणी और उसके बायोलॉजिकल पिता सिद्धार्थ दास से किया जाएगा। इससे 3 बातें साफ हो जाएंगी। शीना की हत्या कर रायगढ़ के पेन इलाके में ठिकाने लगाया गया, शीना इंद्राणी की ही बेटी है और शीना के बायोलॉजिकल पिता सिद्धार्थ दास ही हैं। पुलिस की माने तो इंद्राणी ने कानून को धोखा देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। शीना के कत्ल के बाद इंद्राणी ने बाकायदा उसके नाम से एक फेक ईमेल आईडी अपने माथत काम करने वाली एक लड़की के जरिए बनवाई थी और इसी ईमेल आईडी से वो राहुल समेत तमाम लोगों को ये बताती रही कि शीना US में सेटल हो चुकी है। लेकिन अब फॉरेंसिक जांच की रोशनी में इंद्राणी का एक-एक सच खुलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इंद्राणी के घर से दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड भी शामिल हैं। पुलिस इन सभी गैजेट्स की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि पता चल सके कि शीना को लेकर इंद्राणी ने क्या-क्या बातें की, किन-किन लोगों से बातें की। इन गैजेट्स के डेटा को जिंदा कर पुलिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सच भी जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इंद्राणी की दूसरी बेटी विधि को लैपटॉप के साथ बुलाया था। पुलिस उसके लैपटॉप के डेटा की जांच भी कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि इंद्राणी और विधि में क्या-क्या बातें होती थी। क्या कभी इंद्राणी और विधि में शीना को लेकर भी बात हुई? सुप्रतिम बनर्जी और मयूरेश गणपति के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। भले ही मुंबई पुलिस ने शीना के कत्ल के लिए मां इंद्राणी को मुलजिम मान लिया हो, लेकिन इंद्राणी जुर्म का इकरार कर लेंगी ऐसा दिखता नहीं। सूत्रों के मुताबिक कल बेटी विधि से मुलाकात के वक्त इंद्राणी ने जो कुछ कहा उससे तो कम से कम यही नजर आ रहा है। एक बेटी की हत्या में मुलजिम और दूसरी बेटी के लिए तड़प। इंद्राणी मुखर्जी की सच्चाई यही है। मुंबई पुलिस ने इंद्राणी की गुजारिश को मान लिया और बेटी विधि से मिलने की इजाजत दे दी। अपनी मां से मिलने के लिए विधि शाम 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची।
इंद्राणी बेसब्री से बेटी विधि का इंतजार कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक विधि से इंद्राणी की मुलाकात 20 मिनट की रही। इस दौरान पुलिस वाले भी कमरे में ही मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 20 मिनट की मुलाकात में इंद्राणी विधि को लेकर काफी चिंतित थी। इंद्राणी ने बार बार कहा कि मैं बेगुनाह हूं, जल्द ही इन सब से बाहर आ जाऊंगी। विधि के सामने इंद्राणी ने जो कुछ बोला उससे तो यही लगता है कि इंद्राणी जल्द गुनाह कबूलने नहीं जा रही। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में इंद्राणी ने विधि से कहा कि जो मैंने किया ही नहीं उसे कभी कबूल नहीं करूंगी। जाते जाते इंद्राणी ने विधि से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो इन सब से बाहर आ जाएगी। हम आपको बता दें कि इंद्राणी ने विधि के ब्रिटेन रवानगी से पहले उससे मुलाकात की इच्छा जताई थी। विधि ब्रिस्टल में पियानो क्लास कर रही है। बुधवार को ही उसे वापस जाना था, लेकिन मां इंद्राणी से मिलने के लिए विधि ने जाना टाल दिया था। मुंबई से साहिल जोशी के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। शीना हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज पुलिस इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर की बांद्रा कोर्ट में पेशी करेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग नहीं करेगी। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस के मुलजिम इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर को आज पुलिस पूछताछ से मुक्ति मिल सकती है। तीनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और संभव है कि पुलिस आगे और रिमांड की मांग ना करे। हम आपको बता दें कि शीना हत्याकांड में पुलिस ने 11 दिन तक मुलजिम इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर से पूछताछ की। अपनी तफ्तीश में पुलिस ने हर एंगल को खंगाला, फिर चाहे वो रिश्ते का पेच हो या फिर दौलत की गुत्थी। यहाँ तक कि ब्लैकमेल थ्योरी को भी जांच में शामिल किया गया। इंद्राणी को मुलजिम मानते हुए पुलिस ने रिश्ते के हर उस पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश की जिसके तार इंद्राणी और शीना से जुड़े हैं, फिर चाहे वो शीना के बायोलॉजिकल पिता हो या फिर शीना के बॉयफ्रेंड राहुल। इसी कड़ी में शीना के भाई मिखाइल के बयान भी दर्ज कराए गए। रिश्तों के हर किरदार से अकेले में भी पूछताछ हुई और साथ साथ भी। मुंबई पुलिस ने पीटर मुखर्जी से लगातार 3 दिन करीब 12 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस तफ्तीश खत्म होते ही कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। वीरेंद्र गुनावत के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। अभी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।